तो चलिए मैंने दो टेबल बना लिया, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट। क्वेश्चन है गेट ऑल द एम्प्लॉय हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट एज द एस्कॉर्ट। मैंने इससे बताना है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है तो ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। और डिपार्टमेंट नाम चाहे तो नाम निकाल दे। बताओ कैसे बनेगा ये। ऑल द एम्प्लॉय हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट एज एस्कॉर्ट, मैंने उस सारे एम्प्लॉय का नाम बताओ, नाम और एम्प्लॉय नंबर निकाल लो जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है जिस डिपार्टमेंट में एस्कॉर्ट काम करता है। ठीक है। तो सर एम्प्लॉय आईडी से हम डिपार्टमेंट नंबर निकाल लेते हैं। सबसे तो सेलेक्ट DPTNO फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इक्वल टू स्कॉट। चलो एस्कॉर्ट का गया 20। अब अब सर सेलेक्ट सर ई नेम फ्रॉम EMP और सर वेयर DPTNO इक्वल टू, और सर ब्रैकेट में वो क्वेरी ले लेंगे। ये सेलेक्ट एम्प्लॉय, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय है, ये तो काम कर रहा है 20 DPT। अच्छा, तो ये सारे वो लोग हैं जो उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में एस्कॉर्ट काम करता है ना। ठीक है, यस सर। तो ये तो आसानी से हो गया है। अब इसका देखो, डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉयज हु हैव ज्वाइंट बिफोर देयर मैनेजर। उन सारे एम्प्लॉय का नाम निकालना है या उसका कोड, एम्प्लॉयर का नाम और कोड, जो अपने मैनेजर से पहले ज्वाइन कर लिए थे ऑफिस। इस टेबल को देख के क्या लगता है। मेरे हिसाब से सर पहले तो हमें मैनेजर की हायर डेट निकालनी पड़ेगी एक टेबल से, फिर उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा एम्प्लॉय की मैनेजर डेट से और एम्प्लॉय की हायर डेट से। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। जो ग्रे पहले तो सर मैनेजर की निकालेंगे हम हायर डेट। एक मतलब सर एक वो बना देंगे टेबल जिसमें मैनेजर टेबल क्यों बनाओगे, टेबल तो आपके के, पास एक ही है। नहीं मतलब वो सब कंपैरिजन करने के लिए दो पार्ट्स में, हाँ तो मतलब बताओ सब बताओ। क्वेरी। उसको ऐसा बोल सकते हो कि इसको सेल्फ ज्वाइन से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ सेल्फ जोन से। हाँ तो बताओ। इसमें सर सेलेक्ट मैनेजर आईडी सेलेक्ट MGR। और सर फ्रॉम EMP और ये कौन सा शॉट की है, एक सेकेंड। मैंने क्या प्रेस किया था, F5 प्रेस किया था, F5 से रुकता है क्या। हाँ बताओ। सर वेयर, इसी में लिख दीजिए सर ये ई EMP नंबर
इक्वल टू MGR होगा सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ईएमपी नंबर इक्वल टू एमजीआर कैसे होगा? नहीं होगा। कह रहा डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हु हैज ज्वाइंड बिफोर देयर मैनेजर। तो हमें दो टेबल तो चाहिए चाहिए, ठीक है, दो टेबल तो चाहिए यस सर। चाहिए। तो यहाँ पर पहले उस सारे मैनेजर के लिस्ट निकालना पड़ेगा। तो तो सेलेक्ट, दो चीज़ निकालना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन तो दो टेबल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, सेलेक्ट ई एम पी एन ओ, ई एम पी एन ओ फ्रॉम ई एम पी, ऐसे हो गया। यहाँ पर देंगे ई, और यहाँ फिर ई डॉट ई एम पी, ऐसे हो गया। और यहाँ पर दो ई डॉट ई अरे डॉट ई नेम हायर डेट, ई डॉट हायर डेट, ठीक है, ऐसे हो गया। और फ्रॉम ई एम पी ई, और क्या होगा, ज्वाइन, ज्वाइन फिर ई एम पी एम ऑन ई एम पी एन ओ, ई डॉट सर, हाँ, ई ई डॉट ई डॉट एम पी एन ओ ई डॉट ई एम पी एन ओ, इक्वल टू। नहीं, ई डॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एम डॉट इजकल टू ई डॉट एम जी आर। इसको देखते हैं तो क्या आता है। इतना चीज़ आ गया। हाँ। और ये तो यहाँ पे हायर डेट, यार, एम डॉट, ये देखो अब ऐसा आ रहा है। इसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको रन किया तो हमारे पास ये आया, इसको सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर, यहाँ पर गया। जब मैंने इस क्यूरी को रन किया तो आ रहा है ई एम पी 7369, 7369 इसका मैनेजर है क्लर्क 7902। तो हो गया इसका, इसका मेलर 7902। तो अभी यहाँ से लाओ 7902, ये ज्वाइन किया है ऐसे। तो स्मिथ का है 12/17, 12/3/81 आ गया, दोनों का आ गया ना डेट। अब यहाँ पे अगर हाँ सर, ना, ये वाला थोड़ा समझाना सर, ये ठीक है, ई डॉट हायर डेट और एम डॉट समझाता हायर हूँ डेट। समझाता हूँ। एज एम जी आर नेम, ऐसे आ गया। ए बंदे का नाम हो गया, ए उस बंदे का, सॉरी, एम्प्लॉय नाम हो गया, ये एम्प्लॉय नाम हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया, एम्प्लॉय नाम हो गया, उसका मैनेजर का नाम हो गया। ये पर्सन का हायर डेट है, ये मैनेजर का हायर डेट है। तो यहाँ पर लिखता हूँ एज ई एम पी हायर डेट, और यहाँ पर एज, इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ, और यहाँ पर एज मैनेजर हायर डेट, इससे थोड़ा क्लियरिटी होगी। चलो, अब कुछ हो रहा साफ ही। इतना डाटा आ गया तो हमें कुछ तो आइडिया मिल रहा है कि अब क्या करना है।
हेलो, हाँ जी सर, समझ गए सर। अब यहाँ तक हो गया, अब क्या निकालना है? अच्छा, यहाँ तक डाटा कैसे आया, ये क्लियर हो रहा? एम वाला सर थोड़ा कैसे ले रहा है ये, मतलब देखो, जब हमने ज्वाइन किया तो ये एम से मैनेजर का उठा रहा है सब। एम से, टेबल तो सेम है। जैसे आपने डाला एम डॉट ई नेम, हाँ, तो ज्वाइन मैं हमने ईएमपी टेबल को ही किया है हमने। तो मैंने कहा था पहले, जब हम सेल्फ ज्वाइन में करेंगे, तो सेल्फ ज्वाइन में तो एक ही होता है टेबल, यस सर। एक टेबल है। तो जब ये ज्वाइन का कंडीशन आप लगाओगे, तो इसमें याद रखना, इसमें याद ये रखना है कि इसको इसको दो टेबल बनाएंगे, एक इम्प्लाई के लिए है पहले से, और एक मैनेजर के लिए बनाएंगे, ठीक है? तो इसको जो कॉल करना मैनेजर के वाले से कॉल करना, और इसको कॉल करना इम्प्लाई वाले से। अगर इसको ई और एम कर दिया तो वो पहले वाला स्थिति में आ जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसमें आउटपुट उस हिसाब से आता नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें हो जाता है गड़बड़। अब इसमें देखो 7902 81 का है, और इसका इसका मैनेजर कौन है? 7902 80 का 1217। देखो यहाँ पर हो रहा है गड़बड़। हम 790 ने 7369 7369। देखो यहाँ पे नाम क्या, नहीं 79, किसका हम बात कर रहे थे पहले यार? स्मिथ का ना, हाँ सर। स्मिथ का ही बात हो रहा था ना पहले। तो अगर स्मिथ का बात किया 7369, तो 73 कहाँ गया इसमें? 7369 7369 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, आ नहीं रहा है ना, यही है गड़बड़। तो इसके लिए आप इसको उल्टा करो, अब आपका सब कुछ सही आ जाएगा। ये आ गया 7369। तो स्मिथ हो गया, स्मिथ का है मैनेजर 7902, उसका है। इसको उल्टा, एक कहने का मतलब ये है, एक टेबल हमारे पास ये है, इसी का एक वर्चुअल बना, ऐसे बस। आप जी। इसको एक मान लो, और इसको एक मान लो, और इसका कंपेयर इस टेबल के इससे होगा, होगा ना, ऐसे ही हाँ जी हाँ। बस। तो इस केस में आ गया सबका, क्लियर हुआ। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना, बस सब कुछ हो जाएगा ठीक, सेल्फ ज्वाइन के केस में। अब यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे लगाओगे होयर ई एम पी डॉट हायर डेट, जो ई एम पी का हायर डेट है पहले होना चाहिए किसके? एम जी आर डॉट, एम जी आर नहीं, एम ए एन ए जी ई आर, मैनेजर। इससे लेगा कि नहीं लेगा, या फिर हमें वहीं से कॉल करना पड़ेगा? एक बार देख लेते हैं। इस कॉलम को वो नहीं रीड कर रहा है, तो यहाँ पर एम डॉट हाइड कर दो, और यहाँ पर ई डॉट हाइड कर दो। अंडरस्कोर है सर एम वाले में। आए? एम डॉट डालना सर। अच्छा, डेट गलत, मैंने गलत लिखा था क्या? ये तो आ गया। और यहाँ पर अगर मैं, अगर इसकी जगह अगर मैं नहीं नहीं, यहाँ पे अगर क्या है, मैनेजर डॉट हायर पे, एम ए एन ए जी ई आर, मैनेजर अंडर स्कोर हायर डेट, और यहाँ पर ई एम पी अंडर स्कोर हायर डेट। देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। यहाँ पे इशू हो गया, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पे है नहीं ना, ये अलाइस नेम से नहीं ले रहा। नहीं लेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तो इसका आउटपुट आ गया है, ये स्मिथ नाम का बंदा है,
जिसका मैनेजर है फोर्ड। स्मिथ ने 1980 में ज्वाइन किया, ये 1981 में ज्वाइन किया। यहाँ पे सारे बंदे हैं जो, एक क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, इसमें है कि नहीं है, ये है अर्निंग है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, इसके बाद वाला ही है। ये हुआ, क्लियर हुआ। यस सर, हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद वाला सेम क्वेश्चन है यही, बस सब कुछ वही है। ये कह रहा है लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय हु आर अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर। तो पूरा का पूरा कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, और जहाँ जहाँ हाई डेट था इसको हम कर देते हैं सेल, और ये एम्प्लॉय सैलरी, और ये एम डॉट सेल, यहाँ पे मैनेजर सैलरी, और ये ई डॉट सेल, यहाँ पे होगा ग्रेटर होगा देन, होगा ना। यस सर। अब ये जो मैनेजर है ये तो है क्लियर कि इसका मैनेजर ये था, तो एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी विथ हेडर्स। अब अरे यार, अब यही सब बंदा होना चाहिए कायदे से, उस वाले लिस्ट में भी 4 ही बंदा है, यह सब कॉपी क्यों नहीं हो रहा। सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर्स, आ गया। अब इसको मैं करता हूँ रन। अच्छा सॉरी, वो तो पहले ज्वाइन किया हुआ था, अब ये आ गया 2 बंदा है। वो तो हाई डेट से कैसे मैच करेगा यार, हाई डेट से नहीं मैच कर। समझ गया सर। हाँ, अच्छा, सैलरी का अलग हाई डेट से वो नहीं सैलरी करेगा, कॉलेज। लेकिन इसका सैलरी तो मैं निकाल सकता हूँ ना। हम्म। भी लुकअप, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ये अब यहाँ पर हमारे पास आया है से 7788 तो यहाँ पे आएगा। अच्छा, वो तो मैनेजर नहीं होगा। एक चीज़ हो गया गड़बड़, सॉरी गड़बड़ नहीं, यहाँ तो हमने उसको निकाला था ना कि जो मैनेजर ज्वाइन किए हैं, पहले ज्वाइन किए, ये चीज़ है ना। हाँ तो हाँ, तो वो लिस्ट तो यस मिलेगा सर, ना। अगर उसमें मैंने, हमने हाँ, अगर मैंने सिर्फ इसको रन किया तो ये लगेगा पता कि कौन कौन किसका मैनेजर है ना। इस यस सर। इस टेबल से पता लगता है कि कौन किसका मैनेजर है, और इस यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये सारे बंदे हैं, एस्कॉट है जिसकी सैलरी ये है उसका मैनेजर से ज़्यादा है, और फोर्ड है उसको भी उसका मैनेजर से ज़्यादा है। ठीक है, अगर इस टेबल को मैं चेंज करता हूँ, अगर हाँ मान हाँ लो सर, ठीक है सर। अगर इस टेबल को मैं चेंज करता हूँ कुछ ऐसा, अभी हमारे पास 2 का नाम आ रहा है ना, अभी हमारे पास 2 का नाम आ रहा है। अब मैं कह रहा हूँ इसमें बताओ किसको चेंज करें। कौन कौन आया था 2, एस्कॉट और फोर्ड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। एस्कॉट और फोर्ड के अलावा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वार्ड की। वार्ड का मैनेजर क्या है, 7698। वार्ड की सैलरी है 1250, और 7698 यहाँ पर कहाँ, ब्लैक की सैलरी है 2850। तो वार्ड की सैलरी मैं कर देता हूँ 3250। तो लिखेंगे अपडेट ईएमपी सेट सेल इजकल टू 3250, वेयर EMPNO इजकल टू 7512। वार्ड की सैलरी में बढ़ा रहा हूँ, बढ़ गया, वार्ड की सैलरी बढ़ गया। अब मैं इस क्यूरी को रन करूँगा तो इसमें देखो वार्ड का भी नाम आ गया,
आ गया। वार्ड की मैनेजर की सैलरी, वार्ड की मैनेजर है ब्लैक, उसका सैलरी है 2850, और वार्ड का सैलरी हो रहा था 3250। हो गया क्लियर? वैसे clear है। हो गया कि कुछ है इसमें इशू हो रहा, दिख रहा? नहीं नहीं, इशू नहीं है सर, हो गया clear। आवाज साफ नहीं आ रहा। अब ये क्वेश्चन और है, फेच ऑल एम्प्लॉय हु आर अर्निंग सेम सैलरी। ये बताओ एक, ये कैसे होगा? यहाँ ऑल पे, द यहाँ पे एम्प्लॉय हु आर अर्निंग इम्प्लॉय है, सेम तो सेम। इम्प्लॉय का मतलब है मैनेजर भी आ सकता है, वर्कर भी आ सकता है, प्यून भी आ सकता है, अकाउंटेंट भी आ सकता है, एचआर भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यस सर। तो यहाँ पे आपको उन सारे इम्प्लॉय का नाम निकालना है जिसकी सैलरी सेम। सेम, सेम है। कैसे होगा ये? ऐसा है कोई बंदा इसमें है? 3000 वाला है 3000 का है बंदा। और एक एक दो हम लोग चेंज करके बनाएंगे। पहले बताओ बनेगा कैसे ये? एक 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 मिनट में ये सेशन भी बाहर हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। बताओ कैसे, कैसे बनेगा? सर एक्सेल वाला लॉजिक क्यों लगेगा सर इसमें, काउंट वाला की मतलब, हाँ, जैसे हम उसका काउंट निकालते हैं ना कि सर कितना काउंट है, कितने उस पे। काउंट से कैसे होगा? काउंट से। हाँ? आइडिया नहीं सर, आप बताइए। कुछ तो सोच। स्क्रीन आ गई? यस सर, इसके नाम। स्क्रीन आ गई। कुछ तो सोचो संजीव कुमार, कुछ तो बताओ। सर ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे सैलरी का हमने डिस्टिंक्ट निकाला। बताओ, करते हैं, बताओ। हाँ सेलेक्ट। सर, लेट डिस्टिंक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी। ठीक है। उसके बाद फिर सर लगाइए सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल
सर नहीं, आइडिया नहीं। नहीं आ रहा है रे यार, फिर कैसे होगा? कंपेरिजन। हम्म? अच्छा एक जैसे चीज सर डिस्टिंक्ट निकालने का होता है फॉर्मूला, वैसे डुप्लीकेट निकालने का भी तो होता होगा नहीं सर? देखो, अगर मैं कहूँ सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय सेल, ये कुछ आएगा ऐसे, आ गया, ठीक है, कॉमा काउंट स्टार, अब आ इसमें इसमें 3,000 वो सैलरी है जो 2 आदमी गेन कर रहा है। हम्म। हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी होयर सेल इजकल टू ये अ? नहीं सर, अब फिर सेल नहीं लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे ना कि इसका काउंट जो है वो दो से एक से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। तो इसको अ, वही लगाइए लगाइए, सेल हटा दीजिए और ये ऊपर वाली कमांड पूरी ले लीजिए, नहीं, ग्रेटर देन वन। ऐसे कैसे होगा यार? नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं लगेगा सर। अब ये हाँ, और ग्रेटर देन वन। ऐसे कैसे, ये कैसे काम करेगा? इन्हें सेल काम तो लिखिए सर, सेल सेल सेल। है क्या चीज? ऐसे कैसे काम ऐसे करेगा नहीं ये? करेगा। ये तो काम ही नहीं करेगा भाई। नहीं नहीं करेगा, उसको तो सिर्फ सैलरी पता है ना। हाँ ठीक है, तो हमारा, तो सर इसमें सुनो, इसमें निकाल सकते हैं हम, एक सेकंड देखो सर, इसी में निकालिए सर, हैविंग। हैविंग निकालिए सर। इसमें हाँ, इसी में लिखिए सर, हैविंग। और सर जो काउंट स्टार है, ग्रेटर देन वन। अब ये चीज अब आ हमारे पास गया। ये। हाँ जी। हाँ? सर इनकी कंडीशन डाल दीजिए सर इसमें, इनकी कंडीशन डाल सकते हैं, इक्वल टू। ओनली वन एक्सप्रेशन कैन बी सेलेक्ट लिस्ट विथ द सब क्यूरी। काउंट हटा दीजिए सर, इसमें स्टार काउंट हटा दीजिए सर, इस वाले में काउंट स्टार हटा दीजिए, जो आपने क्वेरी लगाई है ना सर। हाँ, हमें तो सिर्फ सेल से कंपेयर करना है ना सर, ओहो, अब सिर्फ गुड सेल आएगा। गुड, अब मजा आ गया, देखो हो गया, आ गया। ये सारे इम्प्लाई वो है, फोर्ड और एस्कॉट, दोनों इम्प्लाई ऐसे हैं जो कि सेम सैलरी गेन कर रहे हैं। तो ये क्यूरी तो सर टफ, हाँ हाँ एक वैल्यू चेंज करके देखिए सर, किसी में हाँ हाँ, सेम सैलरी कर दीजिए करते किसी एक हैं। में। अब स्मिथ और एलन के सेम करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अपडेट ईएमपी सेट सेट सेल इजकल टू सेल। 1600 होयर ईएमपी ये एन सर। ओ इजकल टू 7369। मतलब मैं ठीक। स्मिथ और एलन की सैलरी 1600 कर रहा हूँ, उसका एलन का पहले से 1600 है, साउंड जा रहा है ना, स्मिथ का पहले से 1600 है, अब मैं एलन, नहीं सॉरी, एलन का पहले से 1600 है, अब मैं स्मिथ का 1600 कर रहा हूँ। यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, स्मिथ और एलन दोनों का हो गया अब 1600। अब इस क्यूरी को रन करते, पहले आते थे 2 बंदे के लिस्ट, अब आएगा 4 का लिस्ट। अब ठीक सही काम कर रहे हो। हो गया ना? अगर इसमें ये पूछा जाए कि उस सैलरी अमाउंट बताओ कि व्हाट इज द सैलरी अमाउंट व्हिच इज टेकन बाय, या फिर मल्टी, कि हम क्या, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो वो सैलरी अमाउंट बताओ जो एक से ज़्यादा अधिक लोग ले रहे हैं।
सेम ही चीज होगी सर फिर वो तो। हाँ तो सैलरी अमाउंट चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर हमारा इससे काम हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे हमें केवल सैलरी अमाउंट चाहिए, वो चीज़ गेटिंग बाय मोर देन 1%। तो सेम कैसे होगा? ये आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे, दो नहीं चाहिए, हमें केवल सैलरी चाहिए। मैंने 1600 और 3000 वो सैलरी अमाउंट है जिसको एक से ज़्यादा लोग गेन कर रहे हैं। क्लियर? यस सर please। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये काम करेगा? कर गया, है ना? ठीक है, यस। ये हो गया। यार ये क्या खुला हुआ? ठीक है। फोर्टी एट। अब बताओ इसका। सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉय हु आर अर्निंग सेम एज स्मिथ। इसका मतलब क्या है? हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें अर्निंग में सिर्फ सेल पे देखना है या कमीशन भी ऐड करना है इसमें? हाँ तो अर्निंग तो होता है, तो सेल और कमीशन तो दोनों होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम लोग सेल पर काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख लिख देता हूँ, हुज सेल सेम एज स्मिथ। क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, अब ठीक है। ठीक है। अब अब एक चीज़ सर इसमें बताओ। सर हाँ हाँ। सिंपल ही है सर इसमें तो। स्मिथ की इक्वल टू सैलरी जिसकी होगी वो सारे एम्प्लॉय की लिस्ट हुई होगी। तो सेलेक्ट सेल फ्रॉम EMP होयर ई ई नेम इज ई इक्वल टू नेम स्मिथ। स्मिथ। स्मिथ की सैलरी है 1600। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर सेल इज इक्वल टू, ये कोपा कोमा करके यहाँ पर दे दिया। ठीक है। हाँ जी। और ठीक है सर हो गई। हो गया। अच्छा, हमने जो ये बनाया था EMP वाला, ये क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन बनाया था, फेच ऑल द एम्प्लॉय हु आर गेटिंग सेम सैलरीज, इसको अगर मैं इसके अलावा किसी और ढंग से बनाना चाहूँगा तो बनेगा क्या? सेल्फ सेल्फ ज्वाइन से भी बन सकता है। हाँ जी सर सेल जो से बोलिए। बन सकता है ना? अब मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये EMP E where E dot E E dot E dot salary is equal to M dot, लेकिन M मैंने यहाँ मना कहाँ है? हाँ सर सैलरी भी अभी सेल सेल अरे डालेंगे ना विदाउट सेल वो भी। रुको रुको यार, M डॉट या E है ना, इसको F डॉट सैलरी कर देता हूँ। F डॉट सैलरी, एंड जब उसके सैलरी सेम हो, लेकिन लेकिन EMPNO, इसका EMPNO नॉट इक्वल टू F डॉट EMPNO। ये तो काम करेगा नहीं ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दिया।
एक तो मैंने यहाँ ले लिया। अब इसको एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट से अगर मैं लगाऊं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी ई एम पी एम कर देता हूँ, क्योंकि ई एम पी ई पहले ई एम पी एफ कर देता हूँ। वेयर ई एक्स आई एस टी एस एग्जिस्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, डाउट लग रहा है। सैलरी है तो इसको सैलरी नहीं सेल है, ये भी सेल है। वाह, आ गया। इनर क्यूरी आउटर क्यूरी से सेल्फ ज्वाइन से कर दिया। ठीक है संजीव। कैसे हुआ है थोड़ा समझाना सर। यार देखो, जो हम लोग सब क्यूरी सीखे थे उसमें मल्टीपल वे होता था ना। हम्म। ठीक है, तो हमने एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग जब इसमें मैच कराएंगे तो हम क्या मैच कराएंगे कि इन दोनों का इम्प्लाई आईडी सेम ना हो और यस सर। सैलरी सेम हो, ऐसा होगा। हम्म। अगर मैं इस टेबल, एक टेबल ये है और उसका एक वर्चुअल टेबल या ऐसे टेबल बना लिया, दो टेबल, और अगर मैं इसको और इसको मैं सेम कर दूं तो सॉरी, इसको और इसको करूंगा तो ये तो सेम पर्सन के लिए हो जाएगा। और इसकी यस सर। सैलरी है 800 और इसकी सैलरी भी 800 है। हम्म। तो मैं चाहूँगा कि बंदे का ए और ये दोनों टेबल में इम्प्लाई नेम सेम ना हो। मतलब वो कह रहा है हम्म। ये जो 7369 है वो इसको छोड़कर बाकी सबसे कंपेयर करे। 7369 इसमें इस रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी सारे बंदे के सैलरी से कंपेयर करे। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है। तो जब यहाँ पर क्यूरी में आएगा तो ये क्या करेगा, ये इम्प्लाई सैलरी, सैलरी तो कह रहा है इसको मैच करो, लेकिन ये इम्प्लाई यस नॉल सर। से, तो इसमें एक बार आएगा तो पहले यहाँ से कोई एक रिकॉर्ड उठेगा, मतलब एक रिकॉर्ड ये उठेगा, इसको छोड़कर इस सबसे चेक चेक करेगा। और ये जो ये है 7499, जब 7499 पर आओगे तो ये यहाँ पर इसको इग्नोर करेगा और ये फर्स्ट वाला को चेक करेगा और फिर इसको चेक करेगा। इसको क्यों नहीं करेगा चेक? क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू वाला डाल दिया ना सर हाँ इसमें। बिल्कुल, इस साइड। क्योंकि यहाँ पे हमने दिया है कि इम्प्लाई नेम सेम ना हो। तो सर इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ, आपने ये डाला ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एएमपी एफ वेयर एग्जिस्ट, ये वेयर एग्जिस्ट क्यों डाला है सर? हो यार, एग्जिस्ट में क्या करता है, एग्जिस्ट क्या करता है? एग्जिस्ट तो सर वो होता है ना, जो अगर आपने पहले से नहीं क्रिएट कर रखा तो उसको। नहीं नहीं, एग्जिस्ट वो अच्छा, ये अलग चीज है सर। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट पढ़े तो थे यार। एग्जिस्ट में याद नहीं। याद नहीं है। एक तो सर जब हम टेबल क्रिएट करते थे वो क्या होता है सर, वहां पे भी तो हम लिखते हैं ना, एक्सिस्ट लिखते हैं, एग्जिस्ट। कौन सा? जैसे हम कोई टेबल अगर पहले से क्रिएट हो तो क्रिएट ना करे। तो वो तो इफ के साथ वो तो एक लॉजिक उधर भी चेक कर सकते हैं, एक लॉजिक वहाँ वहाँ भी चेक करते हैं। एरर नहीं आता ना सर उसमें, एग्जिस्ट ही तो लिखते हैं ना सर, वहां पे क्या हाँ लिखते हाँ हैं वहां हाँ पे? हाँ 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 हाँ, वहाँ भी लिखते हैं, वहाँ भी लिखते हैं। यहाँ पर एग्जिस्ट का, एक सेकेंड रुक जाओ, एग्जिस्ट वाला याद नहीं आ रहा है तो ये भी सब क्यूरी का ही पार्ट है।
कैसे बताया जाए, पहले क्या कर रहा है, टू relate inner and outer query be use different keyword like in not all any be ये सब यूज कर सकते हैं, ये सब यूज करते हैं. Also use exist and not exist be generally not exist where correlated nested query. correlated nested query पता है, जब वो इनर क्यूरी बार बार आउटर आउटर क्यूरी से भी संपर्क करता है ना. एक बार रन ओके सर। करता है, फिर वो आउटर क्यूरी पे जाता है, एक फिर इनर रन करता है. एग्जिस्ट वर्सेस ज्वाइन. इफ एग्जिस्ट ऑपरेटर रिटर्न 12, माने एग्जिस्ट ऑपरेटर जो होता है ट्रू और फॉल्स करता है, रिजल्ट आउटपुट देता है, और ज्वाइन क्लॉज रिटर्न रोज फ्रॉम अदर टेबल. एग्जिस्ट ऑपरेटर टेस्ट वेदर ए सब क्यूरी रिटर्न्स एनी रो. सब क्यूरी कोई रो दे रहा है कि नहीं दे रहा है. इफ सब क्यूरी रिटर्न एटलीस्ट वन रो देन एग्जिस्ट कमांड इन कंडीशन ट्रू एंड आउटर क्यूरी एग्जिस्ट. मतलब जो यहाँ जो क्यूरी है, अगर ये कुछ भी देगा तो ये बाहर वाला काम करेगा, वरना बाहर वाला काम नहीं करेगा. एग्जाम्पल में आ जाते हैं. ए बी सी डी ई एफ, मार्क, हाँ मार्क है. इसी को ले लेते हैं, दो टेबल बना लेते हैं. अरे यार, इतना चलते हैं. मैंने सॉरी, इसको लास्ट में बनाते हैं. स्पेलिंग का देख लेना यार, EXISTS एग्जिस्ट. मैंने ये एक टेबल बनाया. टेबल इनकम्प्लीट जा रहा है क्या? मार्क्स एंट्री टेबल इनकम्प्लीट हो रहा है ना यहाँ. मार्क्स एंट्री, अच्छा ब्रैकेट, इंसर्ट वाली वैल्यू नहीं है सर। ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, कर दिया. कमांड इंसर्ट यहाँ पर कर दिया. कौन सा टेबल है? नल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम num1 कर दिया, ये वाला. फिर एक टेबल बनाया. यही सब चीज़ याद रखना पड़ता है. ये हो गया. हो गया. अब मैं दोनों टेबल के लिए रन करता हूँ. ऐसे आ गया, हो गया ना. यस सर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या करूँगा, एक चीज़ बताओ. अगर मैं कहूँगा कि ए में से उस टेबल को दिखाओ, उस नाम को दिखाओ जो बी में उसका मार्क मैच कर रहा है, तो कौन कौन सा आएगा? तो सर इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है ये तो। कैसे मैच नहीं करेगा? बी का मार्क देखो, वहाँ मैच कर रहा है यहाँ. अच्छा अच्छा, बी का नहीं, आपने ए बोला था ना। अच्छा, टेबल में पूरा सॉरी, देखिए। टेबल num1, पहला टेबल का कौन अच्छा, कौन मार्क सेकंड वाला में मैच कर रहा है? जैसे सर 15 मैच कर रहा है आपका। और 45 और 50, हाँ सर। है ना. अब मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम num2. ऐसे आ गया. यस सर। अब इसको डायरेक्ट ले रहा है या नंबर मैच कर रहा है? यहाँ मैच करवा रहा है. यहाँ ये मैच करवा रहा है, तो गड़बड़ ये हो रहा है. अच्छा, सेलेक्ट हो गया. अब यहाँ पर दे दिया सेलेक्ट 1.
मार्क्स फ्रॉम नंबर 1 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू नेम 2 डॉट मार्क। मार्क्स है कॉलम का नाम। इसको बताता हूँ कि क्लियर क्या कर रहा है एक्चुअली। एक चीज़ बताओ, यहाँ जो है ना ये कुछ भी हम दे सकते हैं, इसको भूल जाओ ना, ठीक है। अब यस सर। अगर मैं दोनों टेबल को रन करता हूँ इसको, और मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी विथ हेडर, और यहाँ पे रखा, और मैंने इसको रन किया, कॉपी विथ हेडर, और यहाँ पर रखा। अगर मैं इस मार्क को इस मार्क से मैच कराऊंगा एक एक करके, अगर ये इससे मैच करेगा तो आउटपुट क्या आएगा? ये अगर इससे मैच करेगा तो क्या आएगा आउटपुट? सर फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। और और फिर अगर ये इससे मैच करेगा और ये अगर इससे मैच करेगा तो क्या आएगा? ठीक हो जाएगा सर इस ट्रू। तो यहाँ जो आउटपुट वो देगा ना, वो ट्रू फॉल्स ही देगा। ये जो मैंने बोला, ये 1 2 3 दे दो या कोई कॉलम का नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा ट्रू ट्रू फॉल्स। अब फिर यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम num1। num1 टेबल से वो सारे चीज़ जो एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे अटका, कहाँ? की स्पेलिंग गलत लग रही है। किसके? एग्जिस्ट की स्पेलिंग। EXIST। सेलेक्ट स्टार where from, अच्छा स्टार फ्रॉम num2। अच्छा सॉरी, हमने इधर भी कुछ लिखा है गलत। गलत यहाँ पे ये लिखा है, मैंने ये जो लिखा है ना, ये यहाँ पर भी तो निकालोगे ना होयर, इधर भी तो लिखोगे ना वर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम num2, इसका आउटपुट कुछ नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेलेक्ट 1। मैंने बोला था 1 की जगह कॉलम का नाम भी देख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेलेक्ट 1 फ्रॉम num2 होयर, जहाँ पर num1 का मार्क्स num2 के मार्क्स से मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम num1 होयर EXISTS एग्जिस्ट। देखो आ रहा है ये। अब इसमें कर क्या रहा है समझ ये? गया सर। अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पर जब ये क्यूरी रन करेगा, जब ये क्यूरी रन करेगा फर्स्ट वाला, तो यहाँ हर रिकॉर्ड को हर रिकॉर्ड से चेक कराएगा। तो जब मिलेगा तो उसके अगेंस्ट वो क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। तो वो कह रहा है कि यस सर। जैसे ही वो मिले ना, जैसे उसको ट्रू मिले तो मुझे ये रिकॉर्ड तुम दे देना, जहाँ फॉल्स होगा वहाँ पर मत देना। तो इसमें वही कह रहा है। और मैंने बोला था यहाँ पर 1 की जगह कुछ भी दे दो। अगर मैंने दे दिया यहाँ पर राम, यार सॉरी यार, राम कोई वैलिड वर्ड नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ पर्सन, तो भी ये काम करता है। पर्सन दे दो या कोई नंबर दे दो, काम कर दो। मतलब ये कोर रिलेटेड है, ये हर बार चलेगा, ये एक बार चलेगा और इसमें सबसे चेक करेगा, फिर ये चलेगा और फिर यहाँ सबसे चेक करेगा। तो सबसे तो चेक करेगा और जैसे ही मिलेगा वो वापस कर देगा। कुछ हो रहा, आइडिया हो रहा? हाँ हाँ सर समझ में आ गया। समझ में? एग्जिस्ट में हमारी
जो मैचिंग वैल्यू है ट्रू वो देगा, नॉट एक्सिस में जो हमारी वैल्यू मैच नहीं करी वो सारी और देगा। देगा। तो हमने जो अभी जो लगाया था सैलरी वाला कहाँ था, ये य- यहाँ भी वही करेगा कि इम्प्लाइन वो उसको चेक करेगा जब इम्प्लाई नेम सॉरी सैलरी सेम हो और इम्प्लाई नेम सेम ना हो। क्यों? क्योंकि सेम इम्प्लाई होगा तो कुछ ना कुछ तो तब तो बहुत सारे रिकॉर्ड मिल ही जाएगा। तो जो सेम इम्प्लाई नहीं हो उससे मैच करो, और जैसे ही यहाँ से कुछ भी आए उसको वहाँ पर वह सारा रिकॉर्ड वापस कर दो। तो वही है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। जो हमारा इन था, इन कभी कभी इनके केस में अगर आता है ना नल, तो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट कहीं काम नहीं करता, कुछ इस टाइप से है। सॉरी, इन नहीं काम करता लेकिन एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट काम कर देता है, कुछ इस टाइप से था। इसमें नल वाला था, ये है नॉट इन गेट एनी, नॉट इन बिकॉज ऑफ रिटर्न्स नल डाटा, लेटेस्ट चेंज विथ नेक्स्ट। तो ये एग्जिस्ट से काम करता है, इनके केस में गड़बड़ हो जाता है। चलो, तो हो गया एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। यस सर, हाँ ठीक। चले, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। अब बताओ, ये है डिस्प्ले इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई का नाम बताओ, हिज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका ज्वाइनिंग डेट बताओ, उसका मैनेजर का नाम बताओ, एंड हिज मैनेजर्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उसका मैनेजर का डेट ऑफ ज्वाइन। ये भी तो सेल्फ ज्वाइन से ही बनेगा। और जो हमने सैलरी वाला निकाला था, नहीं ज्वाइनिंग वाला एक निकाला था ना। यस सर, हाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला सर निकाला था ना, तो उससे हो हाँ, जाएगा सर। वेयर की कंडीशन हटा के पूरा वही नहीं। ये तो है, यही तो है। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ है कि पहले ज्वाइन किया है, तो पहले ज्वाइन किया है, इसको मैं हटा देता हूँ कंडीशन। अब यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है। डिस्प्ले द इम्प्लॉय नाम, उसका ज्वाइनिंग ये है, हिज मैनेजर नाम, मैनेजर का नाम, एंड हिज मैनेजर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आ तो गया है ना, हाँ जी सर, हाँ जी। हो गया। तो यहाँ पे कोई कॉलम हटाना है तो हटा सकते हो, कोई कॉलम जोड़ना है तो जोड़ जोड़ सकते हो। तो ये तो हमारा लॉट खत्म हुआ संजीव। 49 क्वेश्चन था, 4-5 सेशन हुआ, लेकिन मज़ा आया ना। यस सर बिल्कुल। प्रैक्टिस तो चाहिए संजीव, क्यूरी चाहिए तो प्रैक्टिस तो चाहिए। सेशन बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा भाई। अब लोग कह रहे हैं मैं कर देता हूँ ये वो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन नहीं भाई, नहीं होगा। क्योंकि जब यहाँ नहीं होता है तो फिर इंटरव्यू में कैसे होगा, यहाँ नहीं सही बात होगा। सर, फिर वहाँ पे तो। वहाँ पे तो और सारा चीज़ होते हैं। न्यू क्यूरी, चलो 2-4 क्यूरी और देखते हैं कोई कोई। न्यू क्यूरी में गया, बहुत जगह तो तुम्हें गूगल भी मिलेगा खोज के, लेकिन बताओ, ठीक है। अच्छा अच्छा, गूगल भी देने लग गए हो। सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, हम्म, सोल्यूशन चाहिए, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने कैसे बनाया कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपके पास सोल्यूशन है कि नहीं है, आपके पास सोल्यूशन है कि नहीं है। ये टेबल बनाना पड़ेगा यार।
इसका डाटाबेस नहीं है क्या? चलो कोई और क्वेश्चन देखते हैं तब तक। अब जो वो जो कल जो बंदा मुझे फ़ोन किया था उसके बारे में, अब वो इंटरव्यू में फ़ोन फेल हो गया तो फिर अब कहा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे। क्या यार, ये आधा घंटा का चीज़ है क्या? हम लोग इतना पढ़ चुके हैं फिर भी अटक रहे हैं ना। यस सर। तो फिर इसी टेबल में नीचे चिपकाते हैं, अलग से बना के क्या फ़ायदा। इसी में करते हैं कुछ, या यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। चलो यहाँ पर कुछ करते हैं। अब हम एक और टेबल बनाते हैं। दो चार क्वेश्चन करते हैं फिर बंद करूँगा, ठीक है। क्रिएट एक बना रहा हूँ टेबल जिसमें फील्ड है। कौन कौन सा फील्ड है ये अभी दिखाता हूँ। एक मैंने बनाया है टेबल जिसमें फील्ड है ऑर्डर नंबर, परचेज अमाउंट, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, सेल्समैन आईडी। एक कस्टमर का है टेबल, वो ऑर्डर का टेबल था, ये है कस्टमर का टेबल। कस्टमर में भी कुछ रिकॉर्ड का मैंने एंट्री किया, इसमें भी यहाँ पर आ गया क्या, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, ग्रेड और हाँ जी सेल्समैन सर। आईडी। इसको कॉपी किया, कॉपी विथ हेडर। और भागना सॉल्यूशन है क्या संजीव, सब चीज़ से? नहीं, भागना तो कोई सोल्यूशन नहीं। भागना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका भाई अभी कंप्टेंट में है ही या निकल गया? कॉम्पिटेंट में है सर अभी। चलो सही है फिर तो। जिसका देखो ये हमारे पास है दो टेबल, ये किसका है, कस्टमर का, और ये है ऑर्डर का। क्लियर? यस सर। ये हेडिंग है और इसका ये हेडिंग है। एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं फिर मैं बंद करूंगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल राइट ए क्यूरी टू कैलकुलेट टोटल परचेज अमाउंट ऑफ ऑल। इसको हटाता हूँ। देखो क्वेश्चन, राइट ए एसक्यूएल क्यूरी टू कैलकुलेट टोटल परचेज अमाउंट ऑफ ऑल ऑर्डर्स। क्लियर है क्वेश्चन? जितने भी ऑर्डर हुए उनका टोटल परचेज अमाउंट डालना है ना उससे। हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये चीज़ आ गया, कैसे बनेगा? तो इधर से वही लगा देंगे सर, सिंपल सेलेक्ट सम परचेज अमाउंट और फ्रॉम ऑर्डर। इतने पैसे की सेल हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, ये सब तो आसान आसान ही है यार लगता। राइट ए क्यूरी टू कैलकुलेट द एवरेज परचेज अमाउंट ऑफ ऑल ऑर्डर। सब कुछ वैसे ही रहेगा। है ना? सही सर। ये सब तो छोटा छोटा है। अब बताओ, राइट ए एसक्यूएल क्यूरी that counts the number of unique sales people, return number of sales people। कैसे बनेगा ये? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। इसमें सेल्स पीपुल
यूनिक सेल्स पीपुल, तो यहाँ सेल्स पीपुल का नाम तो नहीं, उसका आईडी ही आएगा ना। आई देखिए सर, सेलेक्ट हाँ, सर डिस्टिंक्ट, सर ब्रैकेट में सेल्स पीपल फ्रॉम ऑर्डर। सेल्स पीपल नहीं है, यहाँ आईडी है। ठीक है सर। हैं? यार, अच्छा मैंने कोई और रन कर दिया। ये सारे आईडी है जो कर रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। राइट ए स्क्वेल क्यूरी टू काउंट द नंबर ऑफ कस्टमर्स। बताओ। ये ऑर्डर से निकलेगा या कस्टमर से निकलेगा? कस्टमर से ही निकलेगा ना। हेलो। हाँ जी सर, कस्टमर से ही निकलेगा। सेलेक्ट काउंट 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 स्टार भी कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट डाल दीजिए सर, या फिर नहीं डुप्लीकेट आ रहा नहीं, होगा यहाँ ना पर फिर। तो अच्छा अच्छा ठीक है यार, ठीक है, एक सेकेंड। नहीं, ये तो ऑर्डर ऑर्डर का है आईडी, तो ऑर्डर का आईडी से थोड़े निकलेगा। अगर मैं कस्टमर में, तो वैसे ही कस्टमर आईडी में डुप्लीकेट कहाँ होगा? हाँ कस्टमर हाँ ठीक है सर, नहीं होगा। काउंट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर। 8 है यार। देयर एक्टिविटी, यार ग्रेड वाला लफड़ा कर रहा है, ये फंसा देगा यहाँ पर। आ गया कुछ स्क्रीन? ये यस सर, अभी हाँ, इसी के बाद बंद करेंगे ये क्वेश्चन, समझो ये क्वेश्चन को, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल छोड़ दो। राइट ए क्यूरी, एसक्यूएल क्यूरी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कस्टमर हु रिसीव्ड एट लीस्ट 1 ग्रेड फॉर देयर एक्टिविटी। इसको टेबल को ऊपर नीचे करता हूँ। ये हमारा कस्टमर का है टेबल, और ये है ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स की। तो नहीं, ऑर्डर नंबर, हाँ कस्टमर की, ठीक है सर। तो इसमें कह रहा है राइट ए क्यूरी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कस्टमर हु रिसीव्ड एटलीस्ट 1 ग्रेड फॉर देयर एक्टिविटी। तो मतलब जिसको कोई ना कोई ग्रेड मिला है ना। तो जो है नल, यस सर। वो छोड़ के बाकी बाकी तो हो जाएगा। हाँ जी सर। हो जाएगा ना, ये तो सिंपल सिंपल ही हो जाएगा फिर। बताओ, सेलेक्ट सर स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ग्रेड इज नॉट नल। क्वेश्चन, तो ये तुम्हारा आंसर गलत है। क्यों सर? क्वेश्चन एक बार पढ़ो। कस्टमर हु रिसीव at least one grade from their activities।
क्या ये पूरा पूरा डिटेल मांग रहा है? तो सर स्टार की जगह सर काउंट स्टार लगा दीजिए। हाँ ब्रैकेट। 7। और अगर मैं इतना हाँ, लंबा नहीं करके इसको अगर छोटा करना चाहूँ तो कोई उपाय है इसमें? तो वेयर की कंडीशन नहीं लगाएंगे सर तब भी वो साथ ही देगा, क्योंकि वो नल को काउंट नहीं करता। तो फिर यहाँ पर मैं कैसे लिखूँ बताओ? वैसे ही लिख दीजिए सर, काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर। नल को ले रहा। तो सर इसको वो लिख लीजिए, कस्टमर आईडी, जो भी स्टार की जगह सर आईडी डाल दीजिए। काउंट स्टार ये क्या है, ग्रेड सॉरी। हाँ, जब हम कॉलम का नाम देते हैं तो उस केस में वो नल को इग्नोर करता है ना? यस सर। आ गया। तो इस चीज़ को याद रखना। करें, एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं यार, छोटा छोटा है। छोटा छोटा तो हो जाएगा, बड़ा वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। राइट ए एसक्यूएल क्यूरी तो फाइंड आउट मैक्सिमम परचेज अमाउंट। ये कहाँ से निकलेगा? ये तो ऑर्डर से? सिंपल है। परचेज अमाउंट सर ऑर्डर टेबल से निकलेगा। और सिंपल संजीव इसलिए है क्योंकि आप जानते हो। सेलेक्ट सेलेक्ट मैक्स परचेज अमाउंट, परचेज अंडरस्कोर अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। मिनिमम। सेम इसी को कॉपी करके सर हाँ में लगा दीजिए सर। राइट ए एसक्यूएल क्यूरी टू फाइंड द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कस्टमर इन ईच सिटी, रिटर्न सिटी और मैक्सिमम ग्रेड। हो जाएगा सर, ग्रुप बाय से हो जाएगा। चलो आते हैं। अब हमारा ये 2 सिटी है। फर्स्ट में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, ग्रेड, सेल्समैन आईडी। सेकंड में ऑर्डर आईडी, परचेज अमाउंट, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, सेल्समैन आईडी। राइट ए एसक्यूएल क्यूरी टू फाउंड राइट एसक्यूएल क्यूरी टू फाइंड द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कस्टमर इन ईच सिटी। अच्छा, ईच सिटी में कस्टमर का, अच्छा सेकंड टेबल से हमारा कोई मतलब नहीं है ना? नहीं है तो सर, अभी सेकंड क्यों? अमाउंट अमाउंट सेकंड टेबल में है और कस्टमर में सिटी है। तो अमाउंट यहाँ मांग कहाँ रहा है भाई? नहीं नहीं, मैं ये बोल तो रहा है सर कि हाईएस्ट ग्रेड, ग्रेड अच्छा तो सॉरी सॉरी, ग्रेड ग्रेड इसी बोल। में है ना? हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो, सेलेक्ट, हाँ सर देखो सर यहाँ लिखिए पे, सर, सेलेक्ट हाँ हाँ, सर सिटी कॉमा मैक्स ग्रेड फ्रॉम कस्टमर, ग्रुप बाय सिटी। ये सब सिटी है। इसमें अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ दोनों का, तो न्यूयॉर्क में 2 है, न्यूयॉर्क में 2 है, 100 और 200, तो आउटपुट में हमारा आया है 200, ठीक है। बर्लिन, बर्लिन एक है 100, कैलिफोर्निया 200 एक ही है। लंदन, लंदन में एक में नल है, एक में 300, तो 300 आ गया। मॉस्को, मॉस्को में 200 है तो 200 आ गया। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में 100 और 200 है तो 200 आ गया, ठीक है, आ गया आउटपुट, ठीक है। 4 क्वेश्चन बाकी अगले में देखते हैं संजीव, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब कुछ टफ क्यूरी आएंगे, ठीक है, क्योंकि इजी अब जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, तो 4-5 लेंगे इजी क्यूरी और उसके बाद टफ लेंगे।
और इजी, ठीक है। इजी मतलब सिंपल, जिसके हमें बेस कॉन्सेप्ट भी हमारा याद रहता रहे। तो मैं बंद कर रहा हूँ आज आज के लिए, कल फिर करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ठीक है सर। ओके ओके, बाय बाय सर। बाय।